नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के स्पाइन चिलिंग एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं कोलकाता की उस जगह की जहां किताबों के पन्नों से डर की आवाजें आती हैं, जहां सन्नाटा चीखता है और दीवारें किसी पुराने राज को छुपाए बैठी हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी की, एक ऐसी लाइब्रेरी जो किताबों से ज्यादा आत्माओं की मौजूदगी के लिए मशहूर है। आज हम जानेंगे इस जगह का इतिहास इतना डरावना क्यों है, कौन कौन लोग यहां रहस्यमयी तरीके से मारे गए, और क्या सच में यहां किसी का भूत आज भी मौजूद है। तो रोशनी कम कर लीजिए, हेडफोन लगाइए और चलिए चलते हैं भूतिया पन्नों के उस जहान में। कोलकाता का नेशनल लाइब्रेरी एक शानदार, विशाल और शाही इमारत जिसका निर्माण 1836 में हुआ था। पहले इसे गवर्नमेंट हाउस के नाम से जाना जाता था और ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल की ऑफिशियल रेजिडेंस हुआ करती थी। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जॉन जैसे कई बड़े ब्रिटिश अफसर यहीं रहा करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये वही जगह है जहां से अंग्रेजों के जमाने की सबसे रहस्यमयी मौतों की कहानियां शुरू होती। एक नाम जो इस लाइब्रेरी से कभी अलग नहीं किया जा सकता, लेडी मेटकाल्फ, गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाल्फ की पत्नी। कहते हैं लेडी मेटकाल्फ को साफ सफाई की बहुत ज्यादा ऑब्सेशन थी। उन्हें किताबों का ठीक तरह से लगना, डस्ट न होना, हर चीज पर कंट्रोल चाहिए था। अब सुनिए डरावनी बात। लोगों का दावा है कि लेडी मेटकाल्फ की आत्मा आज भी लाइब्रेरी में घूमती है, और अगर कोई किताबें बिखेर दे या शेल्व्स ठीक से ना लगाई जाएं, तो वो अचानक दिखती है या फिर किताबें खुद ब खुद गिरने लगती हैं। कुछ गार्ड्स ने बताया है कि रात के वक्त कोई अदृश्य साया उनके पीछे से चलता है। कभी ठंडी सांसें महसूस होती हैं, कभी किताबें बिना हाथ लगाए गिरने लगती हैं। नेशनल लाइब्रेरी के नीचे है एक गुप्त तहखाना, एक ऐसा अंडरग्राउंड एरिया जिसे सालों तक बंद रखा गया। 2006 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को इस तहखाने की जांच करने का आदेश मिला, लेकिन जब ASI की टीम वहां पहुंची तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर खून के निशान थे और वहां मौजूद हवा में सड़ांत थी। कहा जाता है कि वहां अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके यातनाएं दी। कुछ को वहीं जिंदा दफना दिया गया। कुछ मजदूरों ने बताया कि जब भी वो तहखाने की खुदाई करते थे, उन्हें किसी के कराहने और जंजीरें घसीटने की आवाजें सुनाई देती थीं। अब बात करते हैं सबसे डरावने और सबसे असली हादसे की, जिसने इस लाइब्रेरी को इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड लाइब्रेरी बना दिया। साल था 2010। CBI के एक अफसर को कुछ दस्तावेजों की जांच के लिए लाइब्रेरी भेजा गया। वो अफसर रात के वक्त लाइब्रेरी के अंदर गया, लेकिन कभी लौट कर नहीं आया। सुबह जब लोग आए तो उनका शव लाइब्रेरी के अंदर मिला। मौत की कोई वजह नहीं समझ आई। पोस्टमार्टम में सिर्फ एक ही चीज सामने आई, चेहरे पर गहरी दहशत, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। लाइब्रेरी में काम करने वाले गार्ड्स कहते हैं रात के वक्त कोई भी अकेले यहां ड्यूटी नहीं करना चाहता। कभी कभी सुनसान गलियारे में अचानक कदमों की आवाजें आती हैं। कोई धीमी धीमी आवाज में कुछ पढ़ता हुआ सुनाई देता है, और कभी कभी लाइब्रेरी के बीचों बीच एक महिला की परछाई घूमती दिखती है। कुछ गार्ड्स ने नौकरी छोड़ दी क्योंकि वो कहते हैं जो भी वहां रात बिताता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। कई रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स ने बताया कि जब वो किताबें पढ़ने बैठते हैं तो कुछ किताबें खुद ब खुद खुल जाती हैं, जैसे कोई उन्हें दिखा रहा हो। एक छात्रा ने बताया कि मैंने एक पुरानी डायरी उठाई थी और अचानक मेरी आंखों के सामने वो खुद ही पलटने लगी और आखिरी पेज पर लिखा था आई एम स्टिल हियर। अब आते हैं एक और डरावने किस्से पर। कई लोगों ने एक ब्रिटिश ऑफिसर को देखा है जो पुरानी यूनिफॉर्म में हॉलवे में घूमता है। वो किसी से बात नहीं करता, बस धीरे धीरे चलता है, लेकिन जैसे ही कोई उसके पास जाने की कोशिश करता है वो गायब हो जाता है। कभी कभी उसकी चमकदार बूटों की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ साल पहले एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम को
स्पेशल परमिशन दी गई कि वो लाइब्रेरी की रात में जांच करें। उन्होंने वहां ईएमएफ डिटेक्टर्स और थर्मल कैमरास लगाए। रात 2:15 बजे कैमरे ने एक अनजान साया रिकॉर्ड किया जो अचानक सामने आया, फिर गायब हो गया। ईएमएफ मीटर्स अचानक ब्लास्ट करने लगे और कमरे का तापमान 20 डिग्री सी से गिरकर 8 डिग्री सीरीसी हो गया। टीम का कहना था यह सिर्फ रेजिडुअल एनर्जी नहीं थी, वहां कोई इंटेलिजेंट स्पिरिट थी जो हमारी मौजूदगी को महसूस कर रही थी। अब सवाल यह है, क्या ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं या सच में नेशनल लाइब्रेरी एक भूतों का अड्डा बन चुकी है? सरकारी तौर पर कभी कुछ एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन वहां काम करने वाले लोग, रिसर्चर्स, विजिटर्स, सबका कहना एक ही है, अगर नेशनल लाइब्रेरी में रुकना है तो हिम्मत चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप कभी गए हैं नेशनल लाइब्रेरी? अगर गए हैं तो क्या आपने वहां कुछ अजीब महसूस किया, या फिर आप खुद कभी वहां जाने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी हॉन्टेड रोड की जहां हर साल कोई ना कोई हादसा जरूर होता है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए